इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में बोले थे 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टरों का आप लोग लिए और फोटोशॉप करके आप बिजनेस बताते, मतलब ऐसा कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो उनके ऊपर में आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते? अभी सब चीजें जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो अपने आप चल रही हैं। नहीं, ये चीज के अंदर में आप पॉलिटिशियनों के जैसे जवाब दे रहे हो। आप सिंपल बोल सकते आप कराए या नहीं कराए। नहीं, जब मसले कोर्ट में चल रहे हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट में डिसाइड जब करेगा जब आप उस अप्लीकेंट करोगे, जब आप वहाँ पे पिटीशन डालोगे, कि जब आप मानहानि का केस करोगे, जब भी कुछ होगा ना। ऑलरेडी क्योंकि इंडिया के अंदर में मालूम है सिस्टम कैसा चल रहा। हमारे लॉ का नेगेटिव पॉइंट निकालो, कोर्ट के अंदर में केस जाता 10-15 साल लगते रहता और बस एक कोर्ट का बहाना मिल जाता, क्योंकि कोर्ट की न्यायालय की पूरे देश को इज्जत करना चाहिए और करते भी लोग। उसी वजह का आप लोग फायदा उठाते, आप कुछ जवाब नहीं देते, आप बोल देते कोर्ट में चल रहा है। ये बढ़िया पॉइंट मिल जाता आप लोग को। लेकिन आप एक छोटा सा पान ठेला, एक छोटा सा पान डब्बा भी गूगल के ऊपर में आप सर्च करो मिल जाता। आपकी 22 कंपनीज, हीरा डेवलपर्स, हीरा फूडेक्स, इसके सिर्फ 3, 4, 5, 6 ऑफिस के अलावा कोई भी चीज आपकी मेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये बात मानते हैं आप गूगल पर और हर चीज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फारिस कादरी बोल रहा हूँ फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। कौन बात कर रहे हैं? फारिस कादरी। आप हीरा ग्रुप। मैं फारिस कादरी, एक आम पब्लिक जनता, हिंदुस्तान की, इंडियन। जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था साहब, आप हीरा ग्रुप है जी। आप हीरा ग्रुप के सीईओ मिस्टर शेख नोहेरा शेख जी, डॉक्टर नोहेरा शेख, आप इनके नेफ्यू है, राइट? जी। आपकी कंपनी के ऊपर में फ्रॉड केस था, MIM ने पहले उसको उठाया था मुद्दा। फिर उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में इम्तियाज जलील, MIM है जी। फिर उसके बाद में अब मेरे को ये बताइए आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप जो इतने सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट लिए, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? आपका बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करता है? आपका बिजनेस है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। हीरा फूडेक्स है। 4 चीज गिना दो मेरे। हीरा फूडेक्स है, हीरा गोल्ड है। हीरा फूडेक्स कहाँ पे है? मोइनाबाद में है। लोकेशन, उसका प्राइम लोकेशन एक भी आपने सोशल मीडिया या ऑफिशियल तरीके से उसको आपने मतलब नहीं लिखे कहीं पर भी प्रॉपर। एक छोटी सी दुकान भी गूगल के ऊपर में मिल जाता एड्रेस, लेकिन आपका हीरा फूडेक्स का एक भी ब्रांच का एड्रेस नहीं है। आप हर तरीके से बराबर तरीके से आप अगर सर्च करेंगे जी, पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। गलत बात है सर, मैं ऑलरेडी कर लिया। आप बोलिए, मैं अभी कर लेता हूँ सर्च, आपके हिसाब से कर लेता हूँ। अगर आपको वहाँ पे थोड़े बहुत मिलने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भिजवा के दे देता हूँ, या RTI में डाल सकते हैं। यस, हर चीज आपको मिल जाएगी। आज तो क्या है, आपकी कंपनी का टर्नआउट कितना है? मोर देन 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। आप टैक्सेस भी भरते होगे? बिल्कुल है ना। तो टैक्स का वहाँ पर में आपका ये साल का टैक्स कितना गया? ये चीजें आप RTI अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से आपको। नहीं, तो आप जनता को बोल भी सकते हैं ना साहब। आपके इन्वेस्टर के अंदर में ये डाउट है कि आप लोग उनका पैसा लेके फ्रॉड कर रहे हो। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर वो फ्रॉड है करके बोल रहे हैं तो कोर्ट हम लोग को इतने अच्छे तरीके से जो ट्रीट कर रही है, क्योंकि सामने वाले जो फ्रॉड कर रही है करके जो इल्जाम लगाए, आज तक 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक एक भी एविडेंस दे नहीं पाए। एविडेंस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ही जवाब दे दो सिर्फ आप। मैं वही तो बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं। सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इतने हमारे पीछे थे। ED थी, फिर उसके बाद CCS थी, CID थी, इतने सारे एजेंसीज थे, फिर भी एक भी एविडेंसेस दे नहीं पाए। अब ये चीजें आपको परसों के जो February 9 में जो ऑर्डर आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, समझो ऑर्डर नहीं बोल सकते उसको, एक उनका जो नजरिया था उसको उन्होंने पेश किया था ट्विटर पे बार एंड बेंच में, जो बोला गया कि 2 साल हो गए अभी तक डेटा नहीं दिया है, वी आवर सिंपैथी लाइज टुवर्ड्स द अक्यूज्ड करके बोल के। इससे बहुत बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती एक कंपनी के लिए, जो कंपनी को बोला गया पॉन्जी है, स्कैम है। अगर आपने बोला कि जब फोन में बात कर रहे हैं आपने बोला कि स्कैम है करके बोला, जब स्कैम है करके बोलेंगे तो फिर इनकम टैक्स वालों ने इतने अच्छे से इतना बड़ा अमाउंट 3,600 करोड़ का टैक्स, इनकम टैक्स क्यों बताया, क्यों नोटिस दिए गए? अगर GST पेयर्स नहीं थे हम लोग तो क्यों इतना हम लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया? तो वो दूसरा आपके जो शोरूम मतलब टोटल आउटलेट है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसका एड्रेस आप लोग मेंशन क्यों नहीं कर रहे अभी तक के? बहुत सारी जगह पे हैं हमारे।
तो एक छोटी सी दुकान, एक पान डब्बा भी सुनो आप, एक इंडिया में अगर एक छोटा सा पान कोकटपल्ली पे, तो कहाँ पर मैं एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन क्यों नहीं आप लोगों के पास में मेंशन है? आप सिर्फ गूगल मैप्स में जाके सिर्फ कोकटपल्ली हीरा मार्ट करके मार देंगे। एक कर लिया मैं, चलो ठीक है। फूडेक्स कहाँ पे? फूडेक्स कहाँ पे? वही बिल्डिंग में वो मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, मल्टीपल फ्लोर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि 10 बाई 10 की जगह है। आप उस जगह पे देखेंगे तो प्राइम लोकेशन में ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 7 फ्लोर के ऊपर है वो। और इम्तियाज जलील जी, हेलो जी, इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में बोले थे 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टरों का आप लोग लिए, और फोटोशॉप करके आप बिजनेस बताते, मतलब ऐसा कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो उनके ऊपर में आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते? अभी सब चीजें जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो अपने आप चल रही हैं। नहीं, ये चीज के अंदर में आप पॉलिटिशियनों के जैसे जवाब दे रहे हो। आप सिंपल बोल सकते आप कराए या नहीं कराए। नहीं, जब मसले कोर्ट में चल रहे हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट में डिसाइड जब करेगा जब आप उस अप्लीकेंट करोगे, जब आप वहाँ पे पिटीशन डालोगे, कि जब आप मानहानि का केस करोगे, जब भी कुछ होगा ना। ऑलरेडी ये सब चीजें कानूनी कार्रवाई जो हीरा ग्रुप असदुद्दीन अवैसी साहब MIM पार्टी प्रेसिडेंट है, इतनी बड़ी पोजीशन, उनका नाम इतना बड़ा है, वो भी आपके बारे में बोले, उनके ऊपर में फिर आप मानहानि का केस करो। अभी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जो चीजें कानून में अभी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में सब चल रही है, जो सूट्स फाइल हुए हैं, ये सब चीजें जब तक कोर्ट में है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को हम लोग पब्लिक में लाना देखा मैंने साहब, आप लोगों को एक अच्छा बहाना मिल जाता, क्योंकि इंडिया के अंदर में मालूम है सिस्टम कैसा चल रहा। हमारे लॉ का नेगेटिव पॉइंट निकालो, कोर्ट के अंदर में केस जाता, 10-15 साल लगते रहता, और बस एक कोर्ट का बहाना मिल जाता, क्योंकि कोर्ट की, न्यायालय की पूरे देश को इज्जत करना चाहिए, और करते भी लोग। उसी वजह का आप लोग फायदा उठाते, आपको जवाब नहीं देते, आप बोल देते कोर्ट में चल रहा है। ये बढ़िया पॉइंट मिल जाता आप लोग को। लेकिन आप एक छोटा सा पान ठेला, एक छोटा सा पान डब्बा भी गूगल के ऊपर में आप सर्च करो मिल जाता। आपकी 22 कंपनीज, हीरा डेवलपर्स, हीरा फूडेक्स, इसके सिर्फ 3, 4, 5, 6 ऑफिस के अलावा कोई भी चीज आपकी मेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये बात मानते हैं आप गूगल पर, और हर चीज पे पब्लिक को मालूम कैसे पड़ना, आपके इन्वेस्टर को कैसे मालूम पड़ेगा? चलो मेरे को फूडेक्स परचेज करना है, जाना है, मैं कस्टमर हूँ, मैं कहाँ जाके परचेज करूँ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हीरा फूडेक्स करके बोल के आप www.hirafoodbazaar.com करके हमारा ऑफिशियल वेबसाइट था, सिर्फ हीरा फूडेक्स के लिए। अभी ये चीजें जितने भी हमारे जो सिस्टर कंपनीज हैं, मोर देन 22, इन सब का डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट ऑफिसेस कहाँ है, सब चीजें वहाँ पे आप ऑनलाइन में जाते हैं, कुछ भी करते नहीं होता। सबसे पहली बात मेरी सुनिए आप, ऑफिस बिजनेस नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ आपके बिजनेस आउटलेट कहाँ है, हीरा मार्ट कितने हैं, और हीरा मार्ट की वैल्यूएशन क्या है। आप छोटे से 2, 5, 10 करोड़ 15 करोड़ के 1-2 शोरूम खोल लिए हीरा मार्ट करके, उसको आपने मीडिया के जरिए खूब प्रचार करें, वहां पर में सर्च न्यूज वालों को आपने बुलाए, वहां पर में दिखाया गया, आपको भी पता है शोरूम की वर्क कितनी होगी, उसका टर्नआउट कितना होगा। लेकिन आपका कंपनी बोल रहे हैं आप 10,000 करोड़ की, और आप बोल रहे आपके तो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टर है, राइट? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं। तो 2 चीज मेरे को बताइए ना साहब, आपके 3 आउटलेट के अलावा दूसरी चीज आपने प्रचार क्यों नहीं करे? हीरा मार्ट का वहां पर में आपने प्रचार करे सिर्फ, जो जिसकी कीमत मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपए से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भी बहुत बोल दिया हूँ मैं आपको। एक शोरूम आपका खोले आप, उसकी कीमत इतना होगा, बाकी चीज आपने शो क्यों नहीं करे? आप शोरूम किस जगह की बात कर रहे हैं? आप हैदराबाद में कोकटपल्ली में अभी हीरा मार्ट ओपन किया, राइट? सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोकटपल्ली कौन सा एरिया है आप इस चीज को समझिए। फिर उसके बाद ये समझिए कि जिस जगह पे जो प्रॉपर्टी है उसकी वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू को तो छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उस चीज में क्या है, वो भी चीजें आपको वहाँ के नजदीक के जो सब रजिस्टर हैं या वहाँ पे सर्विसेज जो भी सेवा इसका है वहाँ पे जाएंगे तो आपको उसका डिटेल्स निकल जाएगा। उसका टर्नआउट कितना है साल का आपको मालूम? कोकटपल्ली सिंगल का जी, पर वही तो बता रहा हूँ, पूरे चीजें कम्प्लीटली पूरे चीजें हमारे कंपनी का टर्नआउट 10,000 करोड़ है। नहीं, एक हीरा मार्ट शो है, बाकी चीजें कहाँ शो है? कोकटपल्ली में शो है, जो मीडिया में बहुत प्रचार हुआ, लेकिन उसके अलावा 10,000 करोड़ के बिजनेस तिरुपति मार्ट में MG रोड में है जी, तिरुपति में MG रोड पे है, हाँ 2, वो भी हमारा मार्ट ही है 2। फिर उसके बाद बेंगलुरु में फ्रेजर टाउन,
प्रॉपर एड्रेस बताइए ना बेंगलोर का, मैं नोट कर रहा हूँ ताकि हमारी वहाँ की पब्लिक जाके वहाँ पे देख कर आए वाकई में है या नहीं। बिल्कुल। और ये गूगल पे आप लोग क्यों नहीं डालें, इसका अपडेट क्यों नहीं है पब्लिक तक? फ्रेजर टाउन में है, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो भी तकरीबन एक 8-10 फ्लोर होगी, वो भी या 6-7 फ्लोर, मुझे फ्लोर उतना याद नहीं है, तो 6 फ्लोर के ऊपर ही है, जो फ्रेजर टाउन में सर्कल पे है, जो एक एम्पायर होटल है उसके बाद बगल में है। फिर आपको आप ये करेंगे तो मुंबई में आपको सीबीडी बेलापुर में आपको ऑफिस है, फिर उसके बाद अब इसके पास जाएंगे तो रघुलीला मॉल, वहाँ पे हमारे शोरूम्स हैं। फिर बांद्रा वेस्ट में हमारे शोरूम्स हैं, बहुत सारी जगह है, भिवंडी में हमारे शोरूम्स हैं।